तो ये यहाँ पे गिलास लगेगा और इसकी मदद से लोग अपना गंगा पार करेंगे। अल्टीमेट बिल्कुल तस्वीर बदल देगा और अट्रैक्शन होगा जो टूरिस्ट का। ऋषिकेश मतलब भारत के हर राज्य से यहाँ पे लोग मिलेंगे, हर राज्य से। इतना ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल खाली हो चुका है घाट, कोई नहीं है, सब छुप गए अपना। तो दोस्तों, जो नज़ारे हमें मानसून या सावन में देखने को मिलते थे वो नज़ारे हमें मई में देखने को मिल गए हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो बस मतलब मानो आप एक श्रृंखला बन चुकी है कि इस बार बारिश गर्मी को आने ही नहीं देगी। तो ऋषिकेश को आप देख रहे हो आज, और बिल्कुल सावन की तरह काली काली घटाएं छा रखी है और बारिश चल रही है जैसी सावन में और मानसून में देखने को मिलती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और ऋषिकेश से मैं आपका स्वागत करता हूं आज 30 मई के दिन। दोस्तों, आज ही के दिन ना 2024 में मैंने वीडियो डाली थी इसी जगह से, और तब ना 44 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 44 डिग्री, और ऋषिकेश ने उससे पहले इतनी गर्मी नहीं देखी थी। और आज देखिए पूरे एक साल बाद उसी जगह पे 30 मई के दिन मैं खड़ा हूँ और 28 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है। तो उत्तराखंड का मौसम कब क्या दिखाए कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आज मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो देखिए सावन की तरह काली काली घटाएं हैं। तो मैंने कहा आज आपको 30 मई के दिन ऋषिकेश के ताज़ा हाल दिखाया जाए। इससे पहले मैंने हरिद्वार के आपको दिखाए थे, और ज़्यादातर लोगों के सवाल ऋषिकेश को लेके बहुत है, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। तो थोड़ा मैंने कहा ऋषिकेश का बढ़िया हाल दिखाया जाए और कांच के पुल का भी दिखाया जाए। इस बार ये देखिए छाता लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज सिर्फ 30 मई का दिन है, मतलब अभी जून भी नहीं आया, और बारिश का जो सिलसिला इस बार शुरू हुआ है वो ऐसे ही चला जा रहा है। अच्छे से गर्मी पड़ ही नहीं पा रही है, इस बार बारिश ही देखने को मिल रही है। और इसी वजह से ना लोग बड़ी संख्या में आज ऋषिकेश पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब देखिए आप इस तरीके का मौसम मिलता है तो हर कोई चाहता है कि पहाड़ों पर जाए, चारधाम की यात्रा पर जाए, इसलिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये गंगा जी हमें 15-20 जून के बाद इस तरीके से दिखने शुरू होती थी जो अभी दिख रही हैं। पूरी रात कल ऋषिकेश में बारिश हुई है, और अब सुबह से भी पूरी बारिश चल रही है और ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी। तो गंगा जी बिल्कुल मटमैली गंगा जी हो गई है, बिल्कुल पानी ऐसा हो चुका है गंगा जल, जो रेत और मिट्टी की मात्रा है जो हमें बारिश के मौसम में मानसून में देखने को मिलती थी वो भी देखने को मिल रही है। सामने ही जानकी पुल है जिस पर अभी हम चलेंगे। तो बहुत ही गजब का हो रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है यार बनाते हुए भी, ऐसा आनंद कर देने वाला मौसम हो रहा है। आपको पता है वैज्ञानिकों ने इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी की बताई थी कि प्रेडिक्शन जब करी थी जब कुछ महीने पहले, तो बताया था इस बार गर्मी ऐसी है कि 24 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, पर यह बारिश आउट ऑफ सिलेबस आ गई। मान के चलिए जून के पहले हफ्ते या 10 जून तक उत्तराखंड में प्रॉपर मानसून आ जाएगा इस बार। आगे की तरफ वहाँ पर आप बात करें त्रिवेणी घाट है, तो इस पर चल के त्रिवेणी घाट जा सकते हो, और यहाँ से चल के आप जानकी सेतु को पार करके राम झूला तक भी जा सकते हो। यहाँ तक मानसून की तरह ऐसे इन पगडंडियों पे चलना जो पानी से भीगी होती हैं बिल्कुल, ये, और इन पे लोग चलते आ रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवा आती है गंगा के किनारे, इनका चलना। लोग देखिए इस तरीके से बैठ जाते हैं। अभी तो बारिश हो रही है तो शेड ले लिया लोगों ने, पर ये इस पर पूरा वॉक करते हुए आप आराम से पूज राम झूला तक आराम से चले जाओगे इस पर चलते हुए। तो अब पहुंच चुका हूँ जानकी सेतु में दिखाने। जानकी सेतु भैया इस टाइम बिल्कुल भरा हुआ है। अभी मैं जब लास्ट टाइम वीडियो बनाने आया था तब इतना नहीं था, पर अब तो बिल्कुल हाउसफुल। वो 4 व्हीलर की पार्किंग है, देखो ज़रा, सारी गाड़ियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी। ये अपना नीलकंठ वगैरह कहीं भी घूमने जा सकते हो तो यहाँ से आपको मिल जाती है। राफ्टिंग की है सारी गाड़ियाँ ना, ये देखिए छतों पे इनकी राफ्टिंग बंदी रहती है, और लगातार यात्री आ रहे हैं अपना। यहाँ पे आप चाहो तो पैदल चल सकते हो, पैदल चल के नीलकंठ भी मिल जाता है यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी पे। ऋषिकेश मतलब भारत के हर राज्य से यहाँ पे लोग मिलेंगे, हर राज्य से इस टाइम यहाँ पे आता है, जैसे पूरा भारत यहाँ पे नजर आता है। अल्टीमेट शॉट गंगा जी का। और जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब से देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया है, और ये लगभग जून के बीच में इतना जल आना शुरू होता है, और अभी से ही आ गया है मई से ही। पहाड़ों पर प्रॉपर वर्षा हो रही है, इस बार बारिश लगातार हो रही है, उसकी वजह से पानी मई में ही काफ़ी दिखने लगा है। प्रकृति के जितने सुंदर नज़ारे हैं वो इस शहर में देखने को मिल जाते हैं। तो देखो पीछे सब पेड़ों के पीछे छुप गए हैं, बारिश हो रही है। मैं भी अपना छाता ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया छाता भाई। ये मौसम ना बिल्कुल ऐसा मान के चलो, ऐसा बूस्ट कर देता है ना एनर्जी आपकी। अगर ये धूप होती तो बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाने का, पर इस बारिश में तो मतलब ऐसा मानो जैसे बारिश में मेंढक खुश होते हैं, उस तरीके के अंदर से एक एनर्जी आने लगती है। यहाँ पे अभी जब मैं 1 घंटे पहले यहाँ से निकला था ना, यहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं थी इन घाटों पर, और बारिश की वजह से ना घाट पूरा खाली हो गया। लोग अपने कमरों होटलों वगैरह में चले गए हैं और घाट खाली हो गए। पर राफ्टिंग लवर्स, जो राफ्टिंग है वो तो अपनी बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रही है। तो राफ्टिंग आपको होती हुई जगह जगह मिल रही है। देखिए
बस इस महीने और राफ्टिंग का एंजॉय कर सकते हो। इस महीने भी क्या, वो तो डिपेंड करता है मौसम कितनी जल्दी बदल जाता है। फिर आपको पता है मानसून में गंगा जी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसके लिए राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता है। और पूर्णानंद घाट पे आ चुके हैं और देखिए पूर्णानंद घाट पे मानो कर्फ्यू लग गया हो, बिल्कुल खाली हो चुका है घाट, कोई नहीं है, सब छुप गए अपना पेड़ों के नीचे, कोई कहीं खड़ा है टीन शेड के नीचे। और दिन के 12:30 बजे इतना ज़्यादा मस्त मौसम, इतना ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ तक आ रहा है पट्टी तक जल। और जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी वो देख रहा था कि उधर तक लोग बैठे थे पत्थर के उधर ना, उधर पे बिल्कुल उधर के पीछे ही था पानी, पर इस बार बिल्कुल जल आगे तक आ चुका है। और दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं बानप्रस्थ आश्रम के घाट पर। बानप्रस्थ आश्रम आपको पुल पार करके आना होता है जानकी सेतु का, और उसके बाद आप गंगा के इस तरफ आ जाते हो। तो ये पीछे जो आपको आश्रम दिख रहा है, इसके बारे में मैंने पिछले शायद लास्ट वीडियो जब ऋषिकेश को बनाई थी तब बताया था। यहाँ पे आप ले सकते हो बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी। और इसका जो ऑफिस है वो कोलकाता में है, तो कोलकाता से इसकी बुकिंग होती है। अच्छा ऑप्शन है, साफ़ सुथरे कमरे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, देखिए पढ़ सकते हो आप। और ऐसे ही ना लाइन से जितने भी खूबसूरत आश्रम है ना, बड़े बड़े आश्रम, वो आपको लाइन में आगे मिलते चले जाएंगे। बानप्रस्थ से भी हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब जैसी बारिश रुकी है तो फिर देखिए लोगों का जो सड़कों पे लोग दिखना फिर शुरू हो गए, अभी सब छुप गए थे। जो गंगा का फ्लो है ना वो इस तरफ ज़्यादा होता है, उस तरफ पूर्णानंद घाट की इससे कम होता है, इस तरफ ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए ये नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, कितना बड़ा ये घाट है। शाम के टाइम यहाँ पे भजन कीर्तन आरती सब होती है। नीचे आपको मिलता है गंगा का फ्लो, बेहद सुंदर, ये देखिए। और मानसून में तो गंगा का जल यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक ना। और ये देखिए रैपिड बन रहे हैं यहाँ पे पीछे। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उससे ज़्यादा गंगा जल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ना पता भी नहीं चलता, गहराई भी है। तो जब भी अगर आपको नहाना हो ना तो यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ नहाया करें। यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता भाव कहाँ पे कितना ज़्यादा आ जाए, कितनी ज़्यादा गहराई है, कोई आइडिया नहीं होता यहाँ पर। जो बानप्रस्थ के पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहा है, यही वो पहाड़ है जिसे नीलकंठ का पहाड़ बोल सकते हैं। मतलब नीलकंठ महादेव इसी पहाड़ के पीछे की तरफ है, यहीं पे। सस्ता स्टे तो आश्रमों में ही मिलता है। आश्रम अब यहाँ से जैसे हम बानप्रस्थ है, बानप्रस्थ हम जाएंगे परमार्थ की तरफ, गीता भवन की तरफ। जैसे आप ग्रुप में होते हो तो पता कर सकते हो ग्रुप वगैरह में, जैसे बड़े ग्रुप होते हैं तो परमार्थ तरफ रूम अच्छे मिल जाते हैं स्टे वगैरह के लिए। क्योंकि ये देखिए जितनी ये मेरे पीछे भीड़ है ना, ये ज़्यादातर लोग होते हैं ना, ये होटलों में कम रुकते हैं, ये आश्रमों में ही ज़्यादा रुकते हैं जब इतने ज़्यादा बल्क में लोग आते हैं। तो देखिए जैसे बड़े बड़े ग्रुप आते हैं तो अपने साथ गाइड वगैरह भी लाते हैं, गाइड वगैरह भी मिल जाते हैं। तो गाइड इन्हें बता रहे हैं जगह के बारे में ना, ये पूरा ग्रुप खड़ा है और वो है गाइड बीच में, तो गाइड बता रहे हैं। आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमारा चैनल देखिए, आपको इसी तरीके की सारी जानकारियाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड की प्रॉपर मिलती रहेगी, वो भी घर बैठे बैठे। इसलिए सबके साथ ना शेयर ज़रूर करते रहे वीडियो। और चैनल पसंद आए तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। हम आपके गाइड हैं, हम सारी जानकारी आपको घर बैठे बैठे देते रहेंगे। सो पहुँच चुके हैं परमार्थ निकेतन, जस्ट सब वॉकिंग डिस्टेंस में ये है परमार्थ निकेतन। अंदर भी जा सकते हो आप। देखिए भीड़ ही बता रही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम यात्री आ रखे हैं। और वो रहे भोलेनाथ की शाम को आरती बहुत फेमस है, तो आरती पे ज़रूर आइए। पीछे ये प्रतिमा तो आपको याद ही होगी, जो ऋषिकेश की पहचान है। ऋषिकेश के वॉलपेपर जब भी आप देखोगे तो महादेव की ये प्रतिमा आपको मिलेगी। पर ये महादेव की प्रतिमा प्रमाण है महादेव की अटलता का। आपने देखा होगा 2013 की आपदा और 2023 की आपदा, गंगा का जलस्तर इतना बड़ा था कि मूर्ति बिल्कुल डूब गई थी। पर ये सब कुछ बहा था, हरिद्वार में बहुत विनाश हुआ था, पर ये मूर्ति आज भी अटल है। देखिए इसे हिला नहीं पाया था इतना बड़ा सैलाब भी। तो ये उसी का प्रमाण है कि महादेव अटल हैं, महादेव ही सत्य हैं। और अब वहाँ पहुँच चुके हैं राम झूला से आगे, मतलब परमार्थ निकेतन निकले अब राम झूला में आ गए। ये आपको लक्ष्मण झूला तक लेके जाता है ये वाला हिस्सा। पर मैं आपको पता है क्या दिखाने लाया हूँ, मैं आपको दिखाने लाया हूँ ये बीच, जो कि गोवा बीच के नाम से फेमस है। और यहाँ पर सारे लोग आके स्नान वगैरह करते हैं। मई में जब गंगा जल सबसे कम होता है, अभी गंगा जल कोने तक आ गया है। यहाँ देखो पत्थरों तक आ गया, और वो जो आगे दिख रहा है ना थोड़े से आगे, वो सारे पत्थर डूब गए हैं। बस अब ऐसे ही जल चलता रहा तो ये बंद और कर देंगे, फिर यहाँ पे बंद कर देते हैं ये मानसून में।
तो मैं जिस जगह पे हूँ ना, इसे ऋषिकेश की अध्यात्म की स्थान आप बोल सकते हो। अध्यात्म की मतलब जो अध्यात्म की दृष्टि से आते हैं, धार्मिक दृष्टि से, वो इस वाले स्थान पे ही रहते हैं। स्वर्ग आश्रम है, परमार्थ निकेतन है, गीता भवन है, इस तरीके के जितने भी आश्रम हैं, धार्मिक मंदिर हैं, वो आपको इसी स्थान पे देखने को मिलते हैं। कुछ टाइम से ना यहाँ पे लंगूर बहुत देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये लंगूर पहले नहीं देखने को मिलते थे, ऐसा लगता है कोई छोड़ गया है बाहर से आके। ये लंगूर आपको लगातार देखने को मिलते हैं। तो भैया ये पहले नहीं देखने को मिल रहे थे, अभी बहुत मिल रहे हैं देखने को। तो ये आ गया राम झूला, ये देखिए राम झूला, राम झूला में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये आ गया स्वर्ग आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम ऋषिकेश का। इधर से आप पहुंच जाओगे परमार्थ निकेतन और सीधा जाओगे तो पीछे की तरफ आप जो पीछे की सड़क है ना, जो नीलकंठ को जाती है, वहाँ जा सकते हो। यहाँ पे कुछ जो आपके चोटी वाला तरीके के कुछ भोजनालय हैं, वो भी आप कर सकते हो। चलो गंगा दर्शन घाट और दिखा देते हैं आपको। आज तो मज़ा आ गया इस मौसम में, ये बिल्कुल खजाने से कम नहीं है जो जिस तरीके का वेदर देखने को मिल रहा है ना। ये घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये प्राचीन घाटों में से एक है। ऋषिकेश की जो पहचान होती थी ना, गंगा किनारे गंगा के घाट होते थे उस तरीके के, और ये आपको हर जगह मिलेंगे। गंगा या कोई सी भी नदी, जितने भी हमारे प्राचीन तीर्थ स्थल है वहाँ पर, चाहे ऋषिकेश देख लो, हरिद्वार देख लो, चाहे सरयू का घाट अयोध्या में देख लो, बनारस के घाट देख लो, उसी तरीके के घाट है। वही छटा आपको देखने को मिलती है, सेम एक जैसे दिखता है गंगा किनारे। यहाँ पर देखिए आस्था की डुबकी लगती हुई, बड़े पैमाने पे लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं परिवार के साथ, और ये नाव का भी आनंद ले सकते हो। यहाँ पे आपको नाव की सर्विस मिलती है, जिसकी मदद से आप आर पार जा सकते हो। 80 से 100 रुपये पर पर्सन लेने लगे हैं, और गंगा का दूसरा छोर वो है, तो ये गंगा पार आपको कराते हैं मांझी। तो इस तरीके से आप चाहो तो गंगा पार कर सकते हो, पुल से नहीं करना चाहते, और ये अनुभव भी बहुत ज़्यादा खास होता है। तो अगर आप ऐसा अनुभव लेना चाहते हो तो इसकी मदद से गंगा पार ज़रूर करें। तो फिर से देखिए हवाएं चलने लगी है, ठंडी ठंडी हवा, शीतल हवा एकदम, और फिर बारिश आएगी। राम झूला से हम चल रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। लक्ष्मण झूला तो मैं आपको हमेशा इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बनने वाला है उत्तराखंड का फेमस फर्स्ट ग्लास ब्रिज, तो उधर ही की तरफ लेके जा रहे हैं, उसकी अपडेट ले लेंगे। दोस्तों ये पहुंच चुके हैं अब हम लक्ष्मण झूला की मार्केट में। ये है हार्ट ऑफ द ऋषिकेश। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी या फिर कैफ़े को देखना है ना, कैफ़े यहाँ पे एक से एक है, यूनिक कैफ़े एकदम। तो कैफ़े का कल्चर अगर आपको देखना है तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। कैफ़े आपको यहीं मिलेंगे, और जो फॉरेनर होते हैं वो इस एरिया को ज़्यादा पसंद करते हैं, यहीं पे प्रेफर करते हैं वो रुकना। पर मैं यहाँ पे आपको क्यों लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ आपको वो दिखाने जो कुछ टाइम बाद इस जगह की, पूरे ऋषिकेश की ना जान बनने वाला है, और वो बनने वाला है कांच का ब्रिज। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव है जो उसके जस्ट बगल में बन रही। पर अब जो मैंने देखा है वो बन चुका है कि जो गार्टर है ना वो पूरे डल चुका है, पूरा स्लैब डल चुका है। तो पर यहाँ से ना भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे ना गड्ढे करे गए हैं, यहाँ पे अब पिलर बनने का काम हो रहा है, उसकी नींव बन रही है। पर वो देखिए गार्डन, अंदर गार्डन का काम चल रहा है, तो अंदर जाना तो पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये देखिए अगर आप बात करें तो गगनचुंबी यहाँ पर ये पिलर बन चुका है इस ग्लास ब्रिज का, जिसका नाम हनुमान सेतु है। और ये देखिए लगातार केबल को खींचने का काम चल रहा है, क्रेन है ना पीछे, क्रेन काम कर रही है। तो ये जब बन जाएगा तो दोनों गंगा पार करने का सबसे बेहतरीन यही जरिया होगा, और ये बन जाएगा ऋषिकेश का हार्ट, यानी दिल बन जाएगा। और यहाँ का जो सूना मार्केट है वो फिर से पाँव रखने को जगह नहीं होगी, गुलजार हो जाएगा पूरा। पहले तो आप ये देखिए अल्टीमेट व्यू देखिए साइड से, ऋषिकेश का पूरा व्यू राफ्ट करते हुए बहुत ही सुंदर लग रही है। अपना तपोवन हो गया सामने, तपोवन का घाट हो गया। खैर ये रहा, देखो ये बन रहा है कांच का पुल। और भाई पूरी अपडेट की बात करूँ तो देखिए स्लैब पड़ चुके हैं पूरी तरीके से। जो गार्डर डलने का काम लास्ट वीडियो में हो रहा था वो डल चुके हैं, और आप देखोगे कि बीच में पूरे हिस्से में ना गार्डर करके जोड़ दिया गया है। इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रही है, बाकायदा चल रही है लेबर। तो पैदल के लिए तो एक तरीके से बिल्कुल ये हो चुका है, जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं, आप अगर देख रहे होंगे कि कांच का पुल कैसे काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा हमारा वो जानकी सेतु है ना, तो बीच का हिस्से में तो लोग चलते हैं, उसी तरीके से इसमें 2 व्हीलर चलेंगे। तो जो बीच में हिस्सा दिख रहा है आपको जो पक्का है, जहाँ पे स्लैब डला है, तो वहाँ पे तो चलेगी बाइक आपकी, 2 व्हीलर और बाइक वगैरह वहाँ पे आपको चलती हुई मिलेगी। उसके बाद बात करें इस तरफ, तो जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, तो ये देखिए जो साइड में आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये होगा पैदल वालों के लिए। और जब पैदल वालों के लिए होगा तो यहीं पे कांच लगाया जाएगा। जो ग्लास ब्रिज जिसके नाम पे ये पूरा ब्रिज का नाम है, वो आपको देखोगे तो ये देखिए साइड में
जो साइड में आपको दिख रहा है वॉकिंग के लिए, तो ये यहाँ पे गिलास लगेगा और इसकी मदद से लोग अपना गंगा पार करेंगे। तो अल्टीमेट और बिल्कुल तस्वीर बदल देगा और पसंद आने वाली है। इसके पिलर्स की बात करें तो पिलर्स लगभग जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस मंदिर के बराबर इसके दोनों पिलर हो चुके हैं। और केदारनाथ की जैसी इसकी गुंबद होते हैं, केदारनाथ मंदिर की तरह ही दोनों साइडों को शेप दी जाएगी। सेम दूसरा पिलर भी आप देख सकते हो, वो देखिए केदारनाथ की तरह ही दी जाएगी। कत्यूरी शैली के जिस तरीके से मंदिर उत्तराखंड में बनते हैं उस तरीके के मंदिरों की शेप यहाँ पे इस ब्रिज को दी जाएगी। तो जितना खूबसूरत ये अध्यात्म से भरा शहर है उतना खूबसूरत आज मौसम हो रहा है। इस मौसम के बीच में आज 30 मई के दिन मैंने आपको ऋषिकेश के तमाम लाइव अपडेट एक तरीके से दिखाई, आपको ताज़ा हाल दिखाया और दिखाया कि कांच का पुल जो ग्रास ब्रिज है उसका काम कहाँ तक पहुँचा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सबके साथ शेयर कर दो जिसको ऋषिकेश के बारे में जानना है या ऋषिकेश आना है। तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो आप। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।